सास और बहू का बच्चों के भविष्य को संवारने का संघर्ष। एक नई शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार में सास और बहू के रिश्ते कुछ खास थे। गांव में छोटे छोटे घरों और सादगी से भरे जीवन में रिश्ते बहुत मायने रखते थे। इस परिवार में सास श्रीमती मंजुला देवी और बहू राधा का रिश्ता भी कुछ अनोखा था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राधा, जो कि एक साधारण लड़की थी, शादी के बाद अपनी सास मंजुला देवी के साथ रहने आई थी। शुरू में राधा को यह रिश्ता थोड़ा कठिन लगा, क्योंकि उसे अपने घर से दूर एक नई दुनिया में कदम रखना था। मगर मंजुला देवी की समझदारी और स्नेह ने उसे बहुत जल्दी संजीवनी दी। वह जानती थी कि एक अच्छे रिश्ते की नींव सच्चे प्यार और समझ से बनती है। राधा के पति दीपक एक छोटे किसान थे। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मंजुला देवी का मानना था कि कठिनाई किसी भी परिवार को तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि वह उस परिवार को और मजबूत बनाती है। वे दोनों अपनी अपनी सोच से बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थीं। बच्चों का सपना और संघर्ष। मंजुला देवी के 3 पोते थे। पहला पोता मोहन, जो 10 साल का था, दूसरा पोता सतीश, जो 8 साल का था, और तीसरी पोती छोटी सी गुड़िया, जो महज 5 साल की थी। राधा ने सास के साथ मिलकर यह तय किया था कि वे बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए मेहनत करेंगी। राधा का मानना था कि शिक्षा ही बच्चों के जीवन को बदल सकती है। मंजुला देवी भी इस बात से सहमत थीं। उनके पास अपनी अनुभवों का खजाना था और वह जानती थीं कि अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले तो वे किसी भी स्थिति से बाहर आ सकते हैं। वह दिन रात मेहनत करतीं, बच्चों के पढ़ाई में मदद करतीं और राधा भी घर के कामों में उनकी मदद करती। राधा ने बच्चों को समझाया कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। वह उन बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजती और खुद भी उनके लिए समय निकालकर उन्हें पढ़ाई में मदद करती। मंजुला देवी का सपना था कि उनका पोता मोहन बड़ा आदमी बने और गांव का नाम रोशन करे। उन्होंने मोहन को बतलाया कि शिक्षा किसी भी इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। मोहन के भीतर एक सपना था, वह डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन गांव की गरीबी और साधनहीनता के कारण उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए संघर्ष करना था। सास और बहू का सामूहिक प्रयास। मंजुला देवी ने राधा के साथ मिलकर मोहन के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों गांव के अन्य बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश करने लगीं। उन्होंने गांव के एक पुराने स्कूल में काम करने वाले एक अध्यापक से मिलकर बच्चों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था की। राधा और मंजुला देवी ने बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन देने का निर्णय लिया। राधा के मन में यह सोच थी कि अगर वे बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगी तो बच्चे खुद ही अच्छा करेंगे। राधा को यह भी समझ था कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों का मानसिक विकास भी जरूरी है। मंजुला देवी ने गांव के बुजुर्गों से मिलकर कुछ संसाधन जुटाए। उन्होंने गांव में एक पुस्तकालय की शुरुआत की, जहां बच्चे अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकें। यह पुस्तकालय बच्चों के लिए ज्ञान का खजाना साबित हुआ। वे रोजाना वहां जाते, किताबें पढ़ते और ज्ञान प्राप्त करते। सास और बहू दोनों ही बच्चों के भविष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित थीं। मंजुला देवी को यह समझ था कि बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उन्हें अपने समाज और संस्कृति को समझने की भी जरूरत है। उन्होंने बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी शुरू किया। मोहन की सफलता की ओर एक कदम। समय बीतता गया और मोहन की मेहनत रंग लाने लगी।
वह अब केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि स्कूल की खेल गतिविधियों में भी हिस्सा लेने लगा। वह अपने छोटे भाई सतीश को भी प्रेरित करता। गुड़िया भी अब स्कूल जाने लगी थी और उनके चेहरों पर मुस्कान साफ नजर आती थी। मंजुला देवी और राधा ने मोहन को विश्वास दिलाया कि अगर वह डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे अपनी मेहनत और संघर्ष पर विश्वास रखना होगा। जब मोहन 8वीं कक्षा में पहुंचा तो उसे एक राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसकी मेहनत, समझदारी और सास और बहू के सामूहिक प्रयासों ने उसे प्रथम स्थान दिलाया। यह सफलता केवल मोहन की नहीं बल्कि पूरे परिवार की थी। राधा और मंजुला देवी की मेहनत रंग लाई। मोहन का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया और उसने डॉक्टर बनने का सपना फिर से संजीवित किया। नई दिशा की ओर। समय के साथ मंजुला देवी और राधा ने बच्चों के भविष्य को संवारने की अपनी यात्रा में न केवल व्यक्तिगत लक्ष्यों को पाया बल्कि एक पूरे समुदाय को जागरूक किया। उनका उदाहरण गांव के अन्य परिवारों के लिए प्रेरणा बन गया। मंजुला देवी की यह बात हमेशा बच्चों को याद रहती थी, जीवन में कठिनाइयों से भागो मत, उन्हें अपने मार्ग को साफ करने के लिए उपयोग करो। राधा भी यही बात बच्चों को सिखाती थी और बच्चों ने भी इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया। सास और बहू के इस सामूहिक प्रयास ने परिवार और गांव को एक नई दिशा दी। मोहन डॉक्टर बना, सतीश इंजीनियर और गुड़िया ने अपनी शिक्षा पूरी की और एक बड़ी संस्था में काम करने लगी। यह पूरी कहानी एक उदाहरण बन गई कि अगर सास और बहू मिलकर बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट हो जाएं, तो कोई भी मुश्किल उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।